हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि अस्तर के साथ डोरा द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से इसमें लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे इसमें नोट में। ठीक, नोट में लिखेंगे इसमें कोण के, ठीक, के कोण के सामने, कोण के सामने वाली, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, तो इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? AB दिया हुआ है। ठीक है, तो AB यह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्लियर? और कर्ण हमारा क्या होगा? AC हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? BC हमारा आधार हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे माना। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे माना खंभे की, माना खंभे की खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई AB बराबर h है। ठीक है, माना खंभे की ऊंचाई AB बराबर h है, मतलब यह पूरी दूरी जो है हमको इसका पता नहीं है। ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे? मतलब h मान लेते हैं। ठीक है, यह पूरी जो दूरी दिया हुआ है वह क्या है? h है। ठीक है, h है। ठीक, अब उसके बाद लिखेंगे h है, उसके बाद लिखेंगे तब, ठीक है, तब त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे पहले लंब बटे कर्ण लिखेंगे। ठीक है, इसलिए कि हमको क्या ज्ञात करना है? AB जो दिया है, AB बराबर h जो दिया है, यही दूरी हमको क्या करना है? यही यानी लंबाई, हमको खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, यानी लिखेंगे त्रिभुज ABC में लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है हमारा? ये लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो इसीलिए लंब बटे कर्ण बराबर क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद से लिखेंगे यहाँ पे लंब। तो AB बराबर लंब क्या दिया है? AH दिया है, तो AH लिख देंगे। ठीक है, और दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AC बराबर, ठीक है, AC बराबर क्या लिखेंगे इसमें? यानी साइन 30 अंश। ठीक है, तो साइन थीटा, तो साइन की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन लिखेंगे, और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 30 अंश दिया है तो यहाँ पे 30 अंश लिख देंगे। ओके, यानी इसमें क्या क्या लिख दिए? लंब दिया है, लंब हमारा क्या दिया है? AB दिया है, तो AB बराबर हम कितना माने हैं? h माने हैं, h हो जाएगा। अब उसके बाद क्या दिया है? AC दिया हुआ है, तो AC बराबर हम AC दिया हुआ है, तो AC हमारा क्या है? कर्ण है, तो इसलिए कर्ण बराबर क्या रखेंगे? AC रख देंगे। बराबर साइन थीटा दिया है, यहाँ पे फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? यानी थीटा बराबर 30 अंश दिया है, तो इसीलिए साइन 30 अंश रख देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? जानते हैं यह हमारा जो दिया है h बटा AC ऐसे ही रहेगा, और साइन 30 अंश। ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान क्या रख देंगे? 1/2 रख देंगे। अब हम क्या, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा हमारा वही रहेगा, और AC बराबर हम क्या माने हैं इसमें? 20 माने हैं, तो 20 रख देंगे। बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? लिखेंगे, यानी इसका तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, यानी ठीक है, 2 का h के साथ गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 2 गुणे h बराबर, और 20 का 1 के साथ गुणा करेंगे, 20 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह कितना होगा? 2h हो जाएगा, बराबर यह कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? जब इतना हो जाएगा तो हम जानते हैं इसके बाद से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? या लिख सकते हैं h बराबर 20/2
2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 से 20 कितना बार में कटेगा, 2 दहा में 20 कट जाएगा, ठीक है। तो यह से बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे, ठीक है, कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई h बराबर कितना मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है। क्लियर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी इसी आने से एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। यानी एक पेड़ है ए सी, ठीक है, और आंधी आता है तो यह बिंदु बी से टूट जाता है और टूटने के बाद से इसका जो शिखर है, मतलब इसका जो लास्ट वाला हिस्सा होता है पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा, वह क्या करता है, जमीन को आकर के छू रहा है, ठीक है। और छूने के बाद से कितने अंश का कोण बना रहा है पेड़ की जड़ से, यानी पेड़ की पाद दिया हुआ है, मतलब जड़ दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ से 30 अंश का कोण बना रहा है और पेड़ की जड़ से यह कितने मीटर दूरी पे इसका शिखर जो है, जो टूटा हुआ भाग है वो आके छूता है धरती को, 30 मीटर 8 मीटर की दूरी पे। कितने मीटर की दूरी पे, 8 मीटर की दूरी पे आकर के यह क्या करता है, यानी पेड़ का जो शिखर है वह पृथ्वी को क्या करता है, यानी धरती को छूता है, ठीक है। तब कह रहा है इसमें कि जहाँ 8 मीटर दूरी पर है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी इसके बाद कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई, इस पूरे पेड़ की ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, ठीक है, लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, माना कि पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी है, ठीक है। यानी कह रहा है इसमें माना, यानी पेड़ की ऊंचाई ए सी बराबर क्या है, यानी ए बी, ठीक है, और प्लस बी सी है, ठीक है। आगे समझ में। अब इसके बाद करेंगे, और हम जानते हैं कि यह जो हमारा ए बी जो हिस्सा बी बिंदु से टूटा हुआ है वह किसको छूता है, यानी धरती को, यानी पेड़ से 8 मीटर की दूरी पर यह धरती को क्या करता है, यानी टच करता है, छूता है। तो यही जो दूरी है, यानी ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी डी भी इसको मान सकते हैं। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर इसको बी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी डी प्लस बी सी जो हमारा है ये वह क्या रहेगा, वही रहेगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। यानी ए सी बराबर हमारा कितना हो गया, ए सी बराबर हमारा बी डी और प्लस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, त्रिभुज क्या लिखेंगे, बी सी डी में, ठीक है। तो बी सी डी में दिया है। अब इसके बाद से हमको ज्ञात क्या करना है, यानी सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए 30 अंश दिया हुआ है यहाँ पे, तो बी डी सी डी जो हमारा ज्ञात है, हमको सी डी जो दिया है यह हमको ज्ञात है 8 मीटर और बी सी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे लंब, ठीक है, और इसको क्या मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे, ठीक, यह आधार हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, मतलब लंब ज्ञात करना है, ठीक है। लंब ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे इसमें, यानी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा के जगह पे यहाँ पे कितना दिया है, 10 30 अंश हो जाएगा। यहाँ पे थीटा के जगह पे यहाँ पे 30 अंश दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे 30 अंश लिख देंगे, ठीक है। और लंब हमको क्या ज्ञात करना है, यानी बी सी हमको ज्ञात करना है और बट्टे क्या दिया है, डी सी जो दिया है, यानी सी डी या डी सी, ठीक है। तो यह कितना दिया हुआ है, सी डी इसको कहिए या डी सी कहिए, ठीक है। तो यह हमको कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया है तो 8 मीटर लिख देंगे, ठीक है। यानी सी डी बराबर 8 मीटर दिया है और बी सी हमारा क्या दिया है, यानी लंब है तो लंब हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक, बराबर
और BC बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका यानी तिर्यक किसका गुणा कर लेंगे 8 का 1 के साथ और √3 का BC के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा यानी हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि √3 BC बराबर 8 गुणे 1 हो जाएगा। क्लियर, अब हमारा क्या हो जाएगा यानी यहाँ पे हो जाएगा कि BC बराबर क्या हो जाएगा यानी √3 BC बराबर यह 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कि BC बराबर कितना हो जाएगा BC बराबर 8 बटे √3 हो जाएगा। यह हमारा किसका मान हो जाएगा यानी BC का। BC बराबर कितना माना गया इसमें 8 बटे √3। यह तो हमारा पहला भाग हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें यानी हमने किसका ज्ञात कर दिया यानी ये पेड़ जो है यानी जिस बिंदु से टूटा हुआ है उस बिंदु से और जड़ की यानी यह दूरी हमने क्या कर दिया ज्ञात कर दिया। लेकिन अब यहाँ से जो बिंदु यानी B से बिंदु जो टूटा है जो शिखर है इसकी दूरी भी तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा, तब न जाके हमको पेड़ की पूरी दूरी का पता चलेगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे और देख रहे हैं इसमें कि बिंदु B से जो टूटा हुआ है ठीक है पेड़ वह किसको टच करा यानी पेड़ की जड़ से 8 मीटर दूर पे यानी पेड़ का शिखर जो है वह D बिंदु को क्या कर रहा है यानी टच कर रहा है। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा यानी हमको कण इसका ज्ञात करना पड़ेगा। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा यानी कण इसमें निकालना है BD निकालना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे वही त्रिभुज। ठीक है, BCD में। ठीक है, इसलिए कि त्रिभुज तो हमारा वही बनेगा BC और D। अब हमको ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है मतलब BD हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए कि BC का तो मान हम लोग निकाल ही लिए, BC बराबर मान निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है BD का मान निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में। ठीक है, यानी त्रिभुज BCD में क्या लिखेंगे BCD में हमको क्या ज्ञात करना है आधार बटे कण ज्ञात करना है। ठीक है, तो BCD में आधार बटे कण कितना का मान होता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कण होता है, आधार बटे कण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आधार हमारा कितना दिया है 8 दिया है। ठीक है, 8 लिख देंगे। ठीक, और कण हमारा क्या दिया है BD दिया हुआ है तो यहाँ पे BD लिख देंगे। और cos थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे cos और थीटा बराबर कितना दिया 30 अंश दिया तो 30 अंश लिखेंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या करें इसमें कण इसलिए कि बिंदु B से जो टूटा हुआ भाग है पेड़ का यानी AB यह बिंदु D को यानी पृथ्वी से 8 मीटर दूरी पे जमीन को क्या करता है टच करता है। तो इसीलिए हमको कण का अगर जो मान निकाल लेते हैं BD का मान निकालेंगे तो हमको क्या BC का मान निकला हुआ है और BD का मान निकालेंगे तो BD बराबर हमारा क्या होता है AB होता है। तो इससे हम दोनों को जोड़ करके पता लगा लेंगे कि पेड़ की ऊंचाई जो है वह कितनी है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यानी इसमें BD का मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा हम जानते हैं कि cos 30 अंश बराबर कितना होता है यानी √3/2 होता है और यह कितना हो जाएगा 8/BD हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3BD। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 2 हो जाएगा। तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 और यह कितना हो जाएगा √3BD हो जाएगा। ठीक है, तो BD बराबर कितना हो जाएगा यानी 16/√3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर 16/√3। अब हम क्या करेंगे लिखेंगे इसमें पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, लिखेंगे इसलिए पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई क्या लिखेंगे AC बराबर पेड़ की ऊंचाई AC बराबर क्या हो जाएगा BD प्लस क्या हो जाएगा BD प्लस BC। ठीक है, BD प्लस BC हो जाएगा और BD का मान कितना हम लोगों ने निकाला है 16/√3 प्लस और BC का मान कितना हम लोगों ने निकाला है यानी निकाला है इसमें BD का मान कितना हम लोगों ने निकाला है 16/√3 और BC का मान कितना हम लोगों ने निकाला है 8/√3 निकाले हैं हम लोग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखेंगे इसमें जब दोनों का हर समान होता है तो हम क्या करते हैं एक जगह इसको लिख लेते हैं √3 होगा मतलब इस कैल्शियम लेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, 16 + 8 जुटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 16 8 24/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका परिमेकरण करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसको लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारा कितना दिया 24/√3 दिया है 24/√3 दिया है। तो हम क्या करेंगे परिमेकरण करेंगे मतलब √3 का ऊपर नीचे दोनों में क्या करेंगे अंश और हर में गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे यानी 24 में भी √3 का। ठीक है, और √3 में भी 3 का √3 का गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24 में √3 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 24/√3 अब बट √3 में √3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से हमारा 24 कितना बार में कटता है, 8 बार में कटता है। ठीक है, 8 बार में कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी ऊपर हमारा हो जाएगा 8√3। ठीक है, और यही जो हमारा होगा वह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर ऊंचाई। ठीक है, अतः पेड़ की ऊंचाई AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर 8√3 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।